नमस्कार, श्रीपोस्ट के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। खास इसलिए कह रहे क्योंकि आज हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़े हुए हैं। कोसी सीमांचल के बहुत बड़े और नामचीन बिल्डर संजीव मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी हाँ, पनोरमा ग्रुप के सीएमडी है। सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है श्रीपोस्ट में। धन्यवाद। देखिए, एक सपना हर कोई देखता है अपने घर का। जी हाँ, सबका सपना घर हो अपना, और इसी सपने को पनोरमा ग्रुप साकार कर रहा है। पनोरमा ग्रुप के सीएमडी के द्वारा एक और नया आइडिया लेकर आया गया है। नया आइडिया लेकर के आए हैं संजीव मिश्रा। लोगों का सपना और भी साकार हो और जल्द से जल्द साकार हो, इसके लिए क्या कुछ आइडिया है, इनसे जानते हैं। जी सर। देखिए, मैं पहले आपके माध्यम से दर्शक को मैं बता दूं कि मेरा काम कई साल से पूर्णिया में चल रहा है और सीमांचल के और मिथिलांचल के कुछ क्षेत्र में हमारा एक्सपेंशन का भी प्रोविज़न है। और आपने जो बात कही कि हम ठीक है अफोर्डेबल हाउस बना रहे हैं, लग्जरी भी बना रहे हैं, कई तरह के प्रोजेक्ट है, लेकिन मैक्सिमम प्रोजेक्ट हमारा अफोर्डेबल है ताकि हर तबके के लोगों को घर मिल जाए। क्योंकि हम बतौर बिल्डर काम कर रहे हैं तो हम ये नहीं कर सकते कि हम फ्री में या ऐसे दे रहे हैं या लॉस में करके, ये बोलना गलत हो जाएगा। हम लोग लेकिन नॉमिनल मार्जिन पे और मैक्सिमम अफोर्डेबल हाउस बना रहे हैं ताकि हर तबके के लोगों को घर मिल सके। मेरे पास एक आइडिया है, मेरे पास क्या ये कोई नया आइडिया नहीं है, इस पर काम चल भी रहा है कई स्टेट में, कई प्रदेश में, जिसका नाम है पीपीपी मॉडल। आपने कोरोना काल में देखा होगा कि जब सिलेंडर की दिक्कत आ गई थी, ऑक्सीजन सिलेंडर की, तो उसमें सरकार ने इसका एक्सपेंशन किया और लोगों के साथ पीपीपी मॉडल पे साइन किया, जॉइंट वेंचर किया और बहुत सक्सेसफुल रहा। अभी रिसेंटली देखा आपने कि जहाँ जहाँ ज़रूरत थी बहुत तेज़ी से काम हुआ और सभी लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर मिला। मैं उसी पीपीपी मॉडल पे चाह रहा था। सरकार से हमने सरकार के कुछ लोगों से बात भी की है और अपना प्रपोजल दिया है उनको, और वो सराहे भी नहीं, बहुत अच्छा प्रपोजल है पीपीपी मॉडल पे। तो मैं चाहूँगा कि आपके माध्यम से कि सरकार से भी और जो भी बोर्ड के लोग हैं उनसे मैं यही बोलना चाहूँगा, बताना चाहूँगा। और मेरा आइडिया ये है कि इस पर यदि हम लोग जॉइंट वेंचर करें, सरकार और इस पे बिल्डर के बीच में, और सरकार ज़मीन दे और हम सब बिल्डर, कोई ज़रूरी नहीं कि हमें काम मिले, किसी को भी काम मिले, कोई भी बिल्डर हो, उस पे सरकार ज़मीन दे, जॉइंट वेंचर करे और बिल्डर घर बनाए और उसका जो भी रेशियो होगा आपस में तय करके अपना शेयर सरकार ले और उस प्रॉपर्टी को पब्लिक के बीच में अलॉटमेंट करे। मतलब जो पीपीपी मॉडल है वो काम कैसे करेगा, ये विस्तार से बताएं। मैं आपको बताऊं आपको इसके बारे में कि सरकार ज़मीन मुहैया कराएगी। जैसे हर ज़िले में सरकार का ज़मीन है और उस पर या तो कोई अवैध कब्जा है या काम नहीं हो रहा है या उसको लोग कहीं न कहीं जाके गाड़ी खड़ा कर देते हैं या कुछ और उपयोग में ला रहे हैं उस ज़मीन को, मतलब तो वही अवैध तरीके से एक तरह से कब्जा किया हुआ है। और सरकार के पास हर ज़िले में इस तरह की प्रॉपर्टी है। उस पर यदि हम लोग हाई राइज बिल्डिंग का प्लान करें और किसी उस ज़मीन को किसी बिल्डर के साथ एग्रीमेंट करे सरकार कि ठीक है आप ये ज़मीन लीजिए और आपको इन्वेस्टमेंट करना है, सरकार इसमें कोई निवेश नहीं करेगी, आपका रेशियो ये होगा, हमारा रेशियो ये होगा, और जो रेशियो तय होगा उसके हिसाब से बिल्डर क्या करेगी, अपना पैसा लगा के कंस्ट्रक्शन करके अपना रेशियो अपने पास रखेगी और जो सरकार का रेशियो है सरकार को हैंड ओवर करेगी और सरकार उस ज़मीन पे उस अपार्टमेंट को पब्लिक के बीच में अलॉटमेंट करेगी और वहाँ से धीरे धीरे 7 साल 5 साल जो भी टर्म्स रखेंगे सरकार का जो नॉर्म्स होगा उसके हिसाब से सरकार के पास एक अच्छा रेवेन्यू भी आएगा और लोगों को इसके साथ साथ काफ़ी तादाद में पैसा भी आएगा, लोगों को घर भी मिलेगा। जो माननीय मोदी जी का सपना है कि हर व्यक्ति का अपना छत हो, वो भी पूरा हो जाएगा। क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि जो इंदिरा आवास है, जो बीपीएल के लोग हैं उनको इंदिरा आवास मिल रहा है, जो बड़े लोग हैं, बिजनेसमैन हैं या ब्यूरोक्रेट के लोग हैं या जो बड़े पैसे वाले हैं वो घर ले पा रहे हैं और मिडिल क्लास के लोग भी घर ले पा रहे हैं। जो लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं वो लगभग 60% लोग हैं और काफ़ी तादाद में वो घर नहीं ले पा रहे हैं, उनके लिए बहुत बेहतरीन उपाय होगा ये। इससे पनोरमा ग्रुप को क्या फ़ायदा होगा? देखिए मैम, एक बिल्डर के रूप में पनोरमा काम करेगी। यदि काम हमको नहीं भी मिलता है तो खुशी होगी, कम से कम लोगों को घर मिल रहा है। और कोई भी बिल्डर जो काम करेंगे उनको ये फ़ायदा होगा कि जो आप पब्लिक के बीच में जॉइंट वेंचर करते हैं, चूँकि बिल्डर लोग जब ज़मीन नहीं मिलता है तो इस तरह का जॉइंट वेंचर होता है। और जॉइंट वेंचर में क्या है कि जो बिल्डर अपना कोई पैसा जो लगाएगा तो उसके बदले में उनको 50% या जो भी रेशियो तय होगा वो लैंड मिलेगा, उस पर लैंड कंस्ट्रक्शन करके अपना प्रॉपर्टी को सेल करेंगे। उनको भी, बिल्डर को भी कोई नुकसान नहीं है इसमें और एक समाज सेवा भी हो जाएगा।
बिल्कुल। आप समाज सेवा लगातार करते आ रहे हैं, एक सोशल वर्कर के रूप में भी जाने जाते हैं और अब पीपीपी मॉडल के तहत समाज सेवा करने जाए। सरकार, क्या लगता है सरकार की तरफ से इस योजना को किस रूप से देखा जा रहा है? मतलब सरकार की तरफ से कोई आश्वासन दिया गया है? जी सर, मैंने कई आप किसी मीडिया के माध्यम से हमने बताया सरकार को, जिसमें नगर आवास विकास जिनके पास है माननीय तारकेश्वर सर के पास, तो डिप्टी सीएम से को भी हमने ये प्रपोजल दिया था किसी स्टेज से, तो उनको बहुत अच्छा लगा, उन्होंने सराहा भी और बोले कि मैं बोर्ड से बात करूंगा, आश्वासन दिया है कि हम लोग इस मॉडल पे बहुत जल्दी काम स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल। एक बात और कि लोअर मिडिल क्लास के लिए जो आपने सपना देखा है कि हाँ उन्हें भी घर मिले, आप लगातार ऐसे क्या कोई प्राइस तो रखा होगा, कुछ कॉस्ट तो रखा होगा कि कितने में आप दीजिएगा उन्हें घर? देखिए, ये अलॉटमेंट कहीं ना कहीं सरकार करेगी, और जब भी इस तरह का, जैसे आपको डीडीए की बात करें, ये अन्य प्रदेश में काम चल रहा है, तो वो जो मार्केट रेट होता है, मार्केट रेट में लगभग 25 से 30% कम प्राइस रहता है। जैसे मार्केट में 20 लाख रुपया है तो वो 12-13 लाख रुपये में सरकार देती है, और वो भी एक साथ पेमेंट नहीं लेती है, वो धीरे धीरे 7 साल में, 5 साल में, जनरली 7 साल का इंस्टॉलमेंट 84 मंथ्स का होता है। और जो लोअर क्लास के लोग हैं उस चीज़ को अफोर्ड कर पाते हैं और धीरे धीरे पैसा दे करके अपना घर ले लेते हैं। फिर भी कुछ तो प्राइस कुछ तो रखा होगा? देखिए, सरकारी रेट तो 1295 रुपये पर स्क्वायर फीट है। अब सरकार डिसाइड करेगी, चूंकि उनकी प्रॉपर्टी है, वो किस रेट में माल बेचेंगे। जनरली मार्केट से 30% कम होता है। सरकार केवल जमीन ही देगी या फिर कुछ निवेश भी करना? नहीं, सरकार को कोई निवेश नहीं करना, सरकार सिर्फ जमीन देगी। इस प्रपोजल में जो हम बता रहे हैं आपको, ज्वाइंट वेंचर में, पीपीपी मॉडल में, सिर्फ वो लैंड देगी, कंस्ट्रक्शन का सारा पैसा बिल्डर करेंगे। इस क्षेत्र में और क्या कुछ प्लानिंग है आपकी? देखिए, हम तो इसी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, और अपने गांव में जहां से मैं बिलोंग करता हूं, छातापुर सुपौल से, वहां हम लोग कुछ दूसरे सेगमेंट में भी काम कर रहे हैं। क्योंकि हमारा यहाँ जैसे स्कूल नहीं था तो हमने एक अच्छा विद्यालय खोला है, हॉस्पिटल नहीं था तो हमने हॉस्पिटल खोला है, लेकिन मेन कारोबार हम लोग का रियल एस्टेट ही है। रियल एस्टेट का? जी। ई होम्स क्या है? आप लग्जरियस घर बनाते हैं, लेकिन ये ई होम्स क्या है? मैं आपको बता दूं मैम कि ये ई होम्स का सपना मैं 4-5 साल पहले देखा था। क्योंकि हम लोग एक्सप्लोर करने के लिए, हम लोग अपने आप को अपग्रेड करने के लिए, हम लोग जो टॉप 10 बिल्डर्स इंडिया का, उनको फॉलो करते हैं, देखते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, और जगह जगह जहाँ उनका साइट चलता है तो वहाँ जाके देखते हैं, सैंपल फ्लैट देखते हैं। तो इसी सिलसिले में 4 साल पहले 2017 या 16 लास्ट में हमने देखा था सीकर में और जोधपुर में, बेंगलोर में इस तरह का प्रॉपर्टी है स्मार्ट होम का। तो वो मेरी ख्वाहिश थी कि भाई हम ये अफोर्डेबल हाउस तो बना रहे हैं, इस तरह का बिहार में प्रोजेक्ट अभी नहीं है तो हम भी लाएं। और 4 साल से हमने उस पर रिसर्च किया, कुछ चीज़ों को अपने घर में पहले लगाया, देखा, परखा, मेंटेनेंस को लेकर के क्या समस्या है, नहीं है, उस सारी चीज़ को हमने देखा। तो हमें लगा कि नहीं, हमारे बिहार में भी इस तरह का प्रोजेक्ट होना चाहिए। मुझे लग रहा है कि बिहार ही नहीं, ये ईस्ट इंडिया में इस तरह का प्रोजेक्ट नहीं था। इसको हम लोग लॉन्च किए हैं, इस पे काम चल रहा है, और मुझे लग रहा है कि धनतेरस तक ये ऑलमोस्ट हमारा सैंपल फ्लैट रेडी हो जाएगा। फिर इसका हम लोग जोर शोर से मार्केटिंग भी करेंगे। एक क्वेश्चन और है, टैलेंट हंट प्रोग्राम आप क्यों चलाते हैं? आप तो एक बिल्डर हैं, इससे आपको क्या फ़ायदा है? देखिए मैम, ये प्रोग्राम मैं पिछले 5 साल से पूर्णिया में कर रहे हैं। ये प्रोग्राम कराने का उद्देश्य मेरा प्रॉफिट नहीं है, मेरा कोई बिजनेस नहीं है। हम ये चाहते हैं कि जिस सोसाइटी से हम पैसा 2 रुपये अर्न कर रहे हैं, उस सोसाइटी में मेरा कुछ कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। तो मैंने देखा कि एक छोटा सा कल्चरल प्रोग्राम करवाया था, उसमें कुछ लोकल बच्चे पार्टिसिपेट किए, और देखा कि उनके अंदर बहुत ज़्यादा टैलेंट था। तो मेरे दिमाग में वहीं एक आइडिया आया, क्यों ना पैनोरमा स्टार करके हम एक कार्यक्रम को आयोजित करें, और शहर के आसपास के क्षेत्र के जितने भी बच्चे हैं उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले और आगे बढ़ने का मौका मिला। तो इसकी शुरुआत हमने 2017 में की थी। हर एक धनतेरस के मौके पे हम लोग करते हैं इस प्रोग्राम को। 4 दिन का होता है, 3 दिन का होता है। इस बार हम लोग इसको बढ़ा करके पूरे प्रदेश के बच्चों को बुला रहे हैं। और इसमें हमने क्या किया है, पहले जैसे सिंगिंग, डांसिंग, ड्राइंग होता था, इस बार हम लोग 3 विधा और बढ़ा दिए, जिसमें स्पोर्ट्स भी है, रैंप शो भी है, मिसेज बिहार का, और एक कार्यक्रम ड्रामा को भी हमने लिया। चूँकि लोग धीरे धीरे उन चीज़ों को भूल रहे हैं। पहले जैसे हम लोग ड्रामा देखते थे, उन चीज़ों को, कल्चर को लोग भूलते जा रहे हैं। तो उसको हम एक बार फिर जिंदा करने के लिए हमारी छोटी सी कोशिश है कि उस विधा को भी हम लाएं। तो अभी टोटल 6 कार्यक्रम होगा हमारा, जिसमें अभी कुछ हमारी सेलिब्रिटी से बात हो गई, फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन राजपाल यादव जी से बात हो गई, वो भी आ रहे हैं जज के रूप में। तो हमारा 29, 30 और 31 अक्टूबर को ये फिर कार्यक्रम होने जा रहा है
पूर्णिया में ई होम्स में। तो उसमें 6 विधाएं हैं और अच्छा हमने प्राइस भी रखते हैं ताकि बच्चों को मोरल सपोर्ट मिले। बाहर से सेलिब्रिटी आते हैं, एक उसको परफॉर्मेंस का मौका मिलता है, कवरेज मिलता है। इसके कई उदाहरण हैं कि हमारे यहाँ जो बच्चे गांव से निकल के, जैसे एक मानव झा है, श्वेता है, तो उन लोगों को कोई पहचानते नहीं थे गांव में, लेकिन जब उस स्टेज पे आए तो पूरा आप लोगों का मीडिया का कवरेज मिला और आज के डेट में पूरा प्रदेश, पूरा राज्य उनको जानने लगा। मतलब इसीलिए हम वैसे बच्चों को आप जी, एक प्लेटफॉर्म मुहैया कराते हैं। इसमें कोई रजिस्ट्रेशन फ़ी नहीं है, कुछ नहीं है, और गरीब से गरीब बच्चे आते हैं, उनके अंदर बहुत टैलेंट भरा रहता है। हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, बस इसका कोई उद्देश्य मेरा प्रॉफिट का नहीं है। मतलब सोशल वर्क कर रहे हैं, वैसे बच्चों को एक प्लेटफॉर्म मुहैया करवा रहे हैं। मतलब संजीव मिश्रा के द्वारा बिल्डर का काम तो किया ही जा रहा है, ये घर तो मुहैया करा ही रहे हैं, साथ ही साथ वैसे बच्चे को प्लेटफॉर्म भी मुहैया करवा रहे हैं। जिन बच्चों को प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, उनके अंदर टैलेंट होता है, और पीपीपी मॉडल पर काम किया जा रहा है बिहार में और अन्य प्रदेशों में। तो संजीव मिश्रा के द्वारा पीपीपी मॉडल पर काम किया ही जा रहा है, लेकिन बिहार में ये नया है और बिहार में इसकी शुरुआत ये करने जा रहे हैं। सर, सिटी पोस्ट से बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो कीजिएगा। धन्यवाद।